तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में एक साथ 4 आईपीओस ओपन हो रहे हैं। तो चले जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ है विसामान ग्लोबल सेल्स का आईपीओ। तो आईपीओ 24 जून यानी कि आज से ओपन हो रहा है और 26 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 43 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.05 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये अलग अलग तरह के पाइप्स बनाती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि राउंड पाइप्स हैं, स्क्वायर पाइप्स, रेक्टेंगल पाइप्स। तो इसके अलावा कंपनी और भी कई तरह के कॉइल्स वगैरह भी बनाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये लो मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं, यानी कि हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन के ऊपर इस तरह की कंपनियां काम करती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 23 तक कंपनी के रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिले हैं। अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में आपको उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़े हैं। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं, यानी कि फाइनेंशियल 21 से अब तक इसके डेट को देखें तो इसका जो डेट है वो करीब 8 गुना हो चुका है। वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 33-33.5 करोड़ के अराउंड है और अभी देखें तो 101 करोड़ से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो जहां कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना के करीब बढ़ा है, वहीं पर कंपनी का जो कर्ज है वो 8 गुना के करीब आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो काफ़ी हेवी डेट है, यानी कि कंपनी के पास रिजर्व को देखें तो मात्र 395 लाख का रिजर्व है, जबकि अगर इसकी डेट को देखें तो 5690 लाख यानी कि 56 करोड़ 90 लाख के अराउंड कंपनी के ऊपर डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 59 करोड़ का मार्केट कैप है और 57 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर आपको कर्ज ही देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी नंबर देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 5.2 का है। तो बहुत ही हेवी डेट है कंपनी के ऊपर। तो इस तरह की कंपनियां काफ़ी रिस्की होती हैं। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी बढ़िया नहीं है और पैट मार्जिन भी काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी रिस्की है। और इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 38.25 का है। तो आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 42,000 रुपये के अराउंड प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी रिस्की है। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस तरह के आईपीओस मार्केट में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने जो शेयर्स हैं उसको हाई प्राइस के ऊपर रिटेलर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल कर पाएँ। तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है मैसॉन इंफ्राटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हो रहा है, 26 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 64 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.46 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ आज से ओपन हो रहा है, लेकिन फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बिडिंग आई थी और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 13,52,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 8.65 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। तो इसके एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में आपको 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 30 करोड़ का आईपीओ है और 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन दोनों सेगमेंट में काम करती है। वैसे ये जो कंपनी है ये मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर काम करती है।
तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी की अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी के हाथ में अभी भी 190 करोड़ से ज़्यादा का काम है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल हैं। तो एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़े हैं और कंपनी के पास रिजर्व को देखें तो 541 लाख का रिजर्व है। लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के ऊपर 1445 लाख का डेट है, यानी कि 14 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट देखें तो थोड़ा हैवी डेट है, लेकिन अगर इसके डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल देखें तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। तो इसके मार्केट कैप को देखें तो 112 करोड़ की कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 के अराउंड है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा हेवी है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 24.33 का है। तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आगे ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है, आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है, तब इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है शिवालिक पावर कंट्रोल आईपीओ। ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हो रहा है और 26 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 64.32 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 18,28,800 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 18.29 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। शिवालिक पावर की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है और इसके एंकर लिस्ट में टोटल 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कंपनी है, लेकिन कंपनी इलेक्ट्रिक पैनल बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। ये फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो इसके भी एसेट और रेवेन्यू में देखें तो ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी का जो डेट है वो भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी के ऊपर जितना डेट है उसी के करीब कंपनी के पास रिजर्व भी है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो ज़्यादा रिस्की कंपनी नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इसके मार्केट कैप को देखें तो 241 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर 33-33.5 करोड़ के अराउंड डेट देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.09 का है, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 24.69 का है। तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो जनरली ज़्यादातर आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। तो बहुत कम आईपीओ रिजनेबल प्राइस या लो प्राइस के ऊपर आता है। ज़्यादातर आईपीओ महंगे प्राइस के ऊपर ही आता है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 155 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 1,86,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 155% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में आपको खुलते के साथ ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले आपको देखना चाहिए कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है साइलवन प्लाईवुड का आईपीओ। यह आईपीओ भी आज से ही ओपन हो रहा है और 26 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.05 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है
और ये सेमी IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और HNIs का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी अलग अलग तरह के जो वुड प्रोडक्ट हैं तो उनके बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी प्लाईवुड, ब्लॉकवुड, फ्लश डोर, तो इस तरह के जो अलग अलग वुड से रिलेटेड मटेरियल्स तो उनके प्रोडक्शन और सप्लाई के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो इसका बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन ये भी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके भी एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन खासकर यहाँ फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। साथ ही कंपनी के जो डेट है वो भी इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर अभी 64-64.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के पास देखें तो काफ़ी अच्छा रिजर्व है, लेकिन कंपनी के ऊपर जितना डेट है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। हालांकि यहाँ पर देखें तो कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है तो ईयर ऑन ईयर इसमें ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है, सिर्फ फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में ही इसमें उछाल देखने को मिला है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 106 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.68 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और पैट मार्जिन भी कम देखने को मिल रहा है, तो इसके भी फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है तो उसमें ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर इसके P मल्टीपल को देखें तो इसका P मल्टीपल 22.25 का है। तो ये IPO भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिला है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो इस IPO से 56,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 51% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके हैं। ये IPO भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर नहीं आया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस IPO में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी पहले आप देख लें कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही अप्लाई करें, तो इस IPO में भी आगे अप्लाई करने के लिए तैयार रहें। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आगे किस IPO में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।